बेटा जो जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा समझने के लिए, लेकिन कल से समझ में आएगा। ठीक है, कल से आपको सारी बातें समझ में आएगी। आज के थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। आप बर्दाश्त कर सकते हो ना आप? हाँ ठीक है, तो बस थोड़ा सा आज के दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं कल से सारी बातें आपको समझ में आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगी। आज भी कुछ ना कुछ अगर ध्यान दोगे अच्छे से तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब बात करेंगे हम, देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, हमने देखा था जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए हमने क्या देखा था कि यहां पे हमने अल्केन लिए थे, तो अल्केन के आइसोमर्स की बात हो रही थी, तो अल्केन के आइसोमर की ही बात कर लेंगे। यहां पे क्या होते हैं? अल्केन के आइसोमर्स। ठीक है, और आइसोमर ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर बताएगा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स है जो आइसोमर्स बताते हैं, हर मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर्स नहीं बताता। जैसे कि हमने देखा था यहां पे देखिए आइसोमर में हमने देखा था बेटा आइसोमर्स ऑफ अल्केन में, आइसोमर्स ऑफ अल्केन, अल्केन के आइसोमर्स क्या होते हैं इधर देखिए। तो अल्केन का सबसे पहला जो मेंबर था वो क्या था? जिसे हमने मिथेन कहा। क्या कहा? मिथेन। ये जो CH4 है बेटा, मिथेन है, इसका कोई आइसोमर नहीं है। मतलब मिथेन को सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। जिसको सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है उसका कोई आइसोमर नहीं होगा। जिसको एक से ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका आइसोमर कहते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था बेटा, दैट इज C2H6। C2H6 को क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। इथेन का भी कोई आइसोमर नहीं है, इथेन का भी कोई आइसोमर यहां पे सच नहीं है। यहां पे देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो जाए मेरे पास में C3H8, इसे कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं इसे? प्रोपेन। अब प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं है, प्रोपेन का भी कोई आइसोमर एज सच है नहीं। लेकिन जैसे ही हम बेटा इस पे आ जाते हैं, देखो दैट इज C4H8H10, सॉरी क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्यूटेन। इसे क्या कहते हैं बेटा? ब्यूटेन। अब ये जो ब्यूटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने, मान लीजिए इसमें एक जगह पे लिखने का और जितने हाइड्रोजन उनको एक जगह पे लिखने का, उसे कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, देखो सारे इसमें इस ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन है, तो सारे के सारे एक जगह पे लिख दिए। हाइड्रोजन 10 है बेटा, सारे के सारे एक जगह पे लिख दिए, तो क्या बोलेंगे आप इसे? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके 2 स्ट्रक्चर है बेटा। एक पहला ब्यूटेन जो होता है उसे कहते हैं एन ब्यूटेन, क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। और दूसरा जो होता है बेटा आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है? आइसोब्यूटेन। मैंने आपको बताया था, दोबारा से देखिए बेटा, मैंने बताया था आपको कि एन ब्यूटेन क्या होता है। इधर देखिए, ये है मेरे पास में CH3, सामने हो जाएगा CH2, सामने हो जाएगा CH2, सामने हो जाएगा CH3। देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनिएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। तो ये जो ब्यूटेन है इसमें कार्बन एटम की जो चेन है बेटा, ये नॉर्मल चेन है, ये एक स्ट्रेट और एक नॉर्मल चेन है, इसलिए इसे कहते हैं बेटा एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन तो है लेकिन कौन सा ब्यूटेन हो जाएगा? एन ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां पे सिमिलरली इधर देखिए बेटा, ये है CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। इस कंपाउंड को भी जरा देखिए आप, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, सही है ना? तो ये भी तो ब्यूटेन हुआ, ये भी तो क्या हुआ? ब्यूटेन हुआ। और हमने देखा है ना कि ब्यूटेन क्या होते हैं, तो अल्केन के मेंबर से अल्केन क्या होते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होता है, ये बात हम कर चुके हैं ना। तो ये तो बेटा ब्यूटेन ही है। लेकिन ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन सेम है क्या? नहीं ना। ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन सेम है क्या बेटा? नहीं है। इसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है, इसमें ब्रांचिंग हो गई। इसमें क्या आ गई? ब्रांचिंग आ गई। तो इसे कहते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे आप इसे? आइसोब्यूटेन। तो अब ये एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? यही है, सेम, C4H10। देखो ना, इसमें जितने कार्बन है एन ब्यूटेन में उतने ही कार्बन बेटा आइसोब्यूटेन में, जितने हाइड्रोजन एन ब्यूटेन में है उतने ही हाइड्रोजन बेटे किसमें है? आइसोब्यूटेन में। मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है। इसका मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं है। दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। इन्हें कहते हैं आइसोमर। क्या बोलेंगे आप इन्हें? आइसोमर। समझ में आ रहा है? इन्हें कहते हैं बेटा आइसोमर।
ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, दैट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर है। सिमिलरली हमने बात की थी कि पेंटेन की भी बात कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास में पेंटेन। इधर देखो बेटा C5H12 और इस C5H12 में इसे कहते हैं बेटा पेंटेन। और मैंने बताया था आपको कि पेंटेन में टोटल कितने आइसोमर्स है, 3 है। मैंने 3 बताया था, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो पहला पेंटेन कौन सा हो जाएगा, एन पेंटेन, दूसरा पेंटेन आइसोपेंटेन, तीसरा पेंटेन क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ब्यूटेन में जिस तरीके से 2 ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर है, तो पेंटेन के कितने आइसोमर हो जाएंगे, 3 पेंटेन हो जाएंगे। क्लियर है? ओए इधर देख बेटा, तो जैसा कि पहला पेंटेन की अगर बात करें हम, तो ये हो जाएगा, देखिए आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सही है, नॉर्मल चेन है, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो इसे कहते हैं बेटा एन पेंटेन। क्या बोलेंगे आप इसे, एन पेंटेन। क्लियर है बात यहाँ पे? यही तो बोला था मैंने आपको निकालने के लिए, यही तो बोला था बेटा 10 बार लिखने के लिए कि एन पेंटेन 10 बार लिखिए आप। सिमिलरली अब इधर देखो, अब थोड़ा ब्रांचिंग कर देंगे, CH3 बॉन्ड CH ऊपर बॉन्ड CH3 सामने बॉन्ड CH2 सामने बॉन्ड CH3, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 कार्बन, मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे आप इसे, आइसोपेंटेन। तो आपको बात समझ में आ रही है कि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन आइसोमर हो गए, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है ना कि डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने को ही क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, जितने कार्बन उतने कार्बन दूसरे कंपाउंड में भी होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन पहले कंपाउंड में उतने ही हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड में होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ना हो तो हम उसे आइसोमर नहीं कहेंगे। क्या एन पेंटेन एन ब्यूटेन का आइसोमर होगा, नहीं होगा ना। अरे समझ में आया है नहीं आया? आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूरी है कि सेम हो। ब्यूटेन और पेंटेन कभी आइसोमर नहीं होंगे, प्रोपेन और इथेन कभी आइसोमर नहीं होंगे। समझ में आ रही है ना बातें आपको? नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चाहिए, सेम चाहिए, तभी उसे हम आइसोमर कहते हैं, क्योंकि आइसो का मतलब ही होता है सेम, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है? अब अगर हम बात करें नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन कैसे होता है बेटा, CH3 बॉन्ड C ऊपर क्या हो जाए CH3, सामने क्या हो जाए CH3, नीचे भी क्या हो जाए बेटा CH3 हो जाए, इसे कहते हैं नियोपेंटेन। इसे क्या बोलेंगे आप, नियोपेंटेन। अब ये तीनों भी स्ट्रक्चर को आप आराम से देखिए, क्या तीनों में कोई आपको सिमिलरिटीज नजर आती है? नहीं ना, तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। इसमें 1 बार ब्रांचिंग है, इसमें 2 बार ब्रांचिंग आ गई। समझ में आया? लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, तो इन्हें क्या कहेंगे आप, आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोमर। क्लियर है? तो पेंटेन में टोटल कितने पेंटेन, 3 पेंटेन। पहला पेंटेन एन पेंटेन, दूसरा पेंटेन आइसोपेंटेन, तीसरा पेंटेन नियोपेंटेन। एन पेंटेन क्या है, CH3 CH2 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 CH3। आइसोपेंटेन क्या है, CH3 बॉन्ड CH ऊपर बॉन्ड CH3 सामने बॉन्ड CH2 सामने बॉन्ड CH3। नियोपेंटेन क्या है, CH3 बॉन्ड C ऊपर बॉन्ड CH3 नीचे बॉन्ड CH3 सामने बॉन्ड CH3। इसे क्या बोलेंगे आप, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन आ गया समझ में? सिमिलरली आप हेक्सेन के भी बना सकते हो, लेकिन हम हेक्सेन के, हेप्टेन के, ऑक्टेन के बेटा जब आइसोमर पढ़ा होगा ना आपको तब बात करेंगे। सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूं, आ रहा है ना सबको समझ में रहे क्या होता है करके। बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर कहते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें बेटा अब अल्कीन के आइसोमर्स की, जिस प्रकार अल्केन के आइसोमर है, क्या उस तरीके से अल्कीन के आइसोमर नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होने को ही हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, अगर मैं बात करूं बेटा अल्कीन के आइसोमर्स, तो देखो हम लिखेंगे यहां पे, बोलो आइसोमर्स ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन को आप जानते हो, बताइए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? है। अनसैचुरेटेड उसी को कहते हैं कि जिसके ऊपर हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। पता है ना आपको किसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। चुके हैं। अब इधर देखिए, मैंने बोला था आपको, क्या बेटा एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक कार्बन वाला अल्कीन कैसे पॉसिबल होगा? तो कम से कम कितने कार्बन वाला लोगे आप? 2 कार्बन वाला। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था रे, CnH2n।
अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था CnH2n, जितने कार्बन एग्जैक्ट उसके डबल में क्या थे बेटा, हाइड्रोजन थे। तो देखो यहां पे अगर मैंने यहां पे 2 कार्बन ले लिए, कितने कार्बन ले लिए बेटा, 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे रे, 4। क्या बोला हमने, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। ओए इधर देख बेटा, यहां पे अगर 2 कार्बन है तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, बोला बताइए जरा, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। बताइए इसका नाम क्या होगा रे बेटा, इथ, और क्या लगाएंगे यहां पे ENE, तो क्या नाम हो जाएगा, इथीन। बोलना पड़ेगा सबको, ठीक है, नीचे मत देखो बेटा, बाहर निकाल दूंगा यहां से। सो दैट इज C2H4 व्हिच इज कॉल्ड एज द इथीन, आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे रे, बोलो इसे, इथीन इज आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन, क्योंकि अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किलीन, तो इथीन इज आल्सो कॉल्ड एज इथिलीन। अब इस इथिलीन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बेटा इथीन को लिखने का एक ही तरीका है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कोई तरीका नहीं है इथीन को लिखने का। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इथीन का कोई आइसोमर है नहीं है। इथीनला बेटा फक्त आपण एकाच प्रकारे लिहू शकतो, दॅट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक आहे, दुसरा कोणता प्रकार नाही इथीनला लिहिण्याचा, म्हणजे इथीनचा कोणता आइसोमर आहे का, मग नाही आहे बेटा, क्लिअर आहे। सिमिलरली याच्यामध्ये पहा तुम्ही, जर आपण दुसरा मॉलिक्यूल घेतला, किती कार्बन घ्यायचे आता बोला, 3 कार्बन घ्यायचे, तर हायड्रोजन किती झाले बेटा, 6, हायड्रोजन किती झाले, 6, बोला काय म्हणू आपण याला, प्रोपीन, काय म्हणू आपण याला, प्रोपीन, आणि प्रोपीनला आल्सो कॉल्ड एज काय म्हणू आपण, बोला प्रोपिलीन। अरे अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किलीन, तो प्रोपीन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपिलीन। अब प्रोपीन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब अगर 3 कार्बन को अगर आप लिखते हो तो इसका लिखने का तरीका देखिए आप, इसको कैसे लिखा जाएगा, बस इसको भी लिखने का एक ही तरीका है बेटा, ये वाला CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, यही हो जाएगा, दूसरे कोई और तरीके से नहीं लिख सकते। प्रोपीन को कोई और दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ प्रोपीन को लिखने का एक ही तरीका है, क्लियर है बात। हाँ, बॉन्ड लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो इसे, कोई बात नहीं, ये बॉन्ड लाइन में ऐसे हो जाएगा। अरे बॉन्ड लाइन में तो ऐसे हो जाएगा ना, देखो ना यार, ये नहीं समझ में आया करे, अरे यार ये देखिए आप, ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 और 2, नजर आ रहा है ना, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में मौजूद है, पहले और दूसरे में। यहां पे भी लिख दो ना फिर, ये 1, 2 और ये 3, कार्बन तो 3 ही है, कार्बन क्या है, 3 है बेटा। ये जो बॉन्ड लाइन होता है ना, इसके जो टर्मिनल होते हैं और इसके जो जंक्शन होते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। और ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर है, इस कंडेंस स्ट्रक्चर में हम एक्चुअल बॉन्डिंग बताते हैं, यहां पे भी सिर्फ हम कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग बताते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं बताते क्या। और जो कंप्लीट फार्मूला होता है उसमें हम हर बॉन्ड बताते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी बताते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं ना। और बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन ही बताते हैं हम यहाँ पे, क्लियर है। अब ये देखिए, एक ही तरीका है इसको लिखने का, मतलब इसका भी कोई आइसोमर होगा क्या, नहीं होगा बेटा। देखो इथीन का कोई आइसोमर नहीं है, सिमिलरली प्रोपीन का भी कोई आइसोमर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहां पे आ जाते हो, इधर देखिए आप, जैसे ही बेटा हम किस पे आ जाएंगे, बोलो बोलो, दैट इज C4H8, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेटा, ब्यूटीन, क्या बोलेंगे आप इसे, ब्यूटीन। ब्यूटीन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटिलीन, ब्यूटीन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटिलीन। अब देखो ब्यूटीन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना, कि ब्यूटीन जो है वो अल्कीन का मेंबर है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कितनी बार होगा रे, एक ही बार होगा, एक ही बार कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, उसी को हम अल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, डाइन, ठीक है। अब इधर देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब वो 4 कार्बन को देखो कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखिए आप, क्या मैं इसे कंडेंस बता दूं या बॉन्ड लाइन पे बताए तो समझ में आ जाएगा, बॉन्ड लाइन पे समझ में आ जाएगा। इधर देखो बेटा, जो बच्चे पहले से है ना उनको समझ में आ जाएगा, जो नए बच्चे थोड़ा सा उन्हें कल से सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इधर देखो, ये बेटा मेरे पास में 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन है, लेकिन ये ब्यूटीन हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं बताया हमने। डबल बॉन्ड चलिए हमने यहां पे बता दिया, डबल बॉन्ड, क्लियर है, ये डबल बॉन्ड यहां पे बता दिए। तो अब मुझे बताइए, आपको नंबरिंग करनी है, क्या करनी है, नंबरिंग किधर से करोगे, डबल बॉन्ड की तरफ से या सिंगल बॉन्ड की तरफ से, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ये हो जाएगा 1, हाँ ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, सही है। पहली बात तो ये ब्यूटीन है, क्या है बेटा, ये ब्यूटीन है, क्लियर है बात। अब मुझे एक बात बताइए, इस ब्यूटीन में आपको डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन क्या है, 1 और 2, 1 और 2, और 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है,
1 है, इसलिए बेटा इसे कहते हैं 1 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे आप इसे? 1 ब्यूटीन। समझ में आया या नहीं आया? ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। सिमिलरली इधर देखो बेटा, फिर से 4 कार्बन निकालता हूं। फिर से हमने 4 कार्बन निकाले, 1 2 3 4। अब मैंने डबल बॉन्ड यहां पे दे दिया। अब डबल बॉन्ड कहां पे दे दिया? इन 2 कार्बन के बीच में दे दिया। अब नंबरिंग करो आप, 1 2 3 4। ये भी तो ब्यूटीन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी एक बार डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक बार डबल बॉन्ड है। लेकिन इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 है, और 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है, इसलिए क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटीन। अब ये देखिए, ये भी ब्यूटीन है। अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? 2 और 3। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ रे? 2। तो क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो बेटा, दैट इज 2 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? आया सबको समझ में? तो देखो बेटा, ये दोनों कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। अरे यार, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। इधर देखिए, आपको बेटा थोड़ा सा ऐसे भी बताता हूं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। ये हो गया 1 ब्यूटीन। अरे ये क्या हो गया? 1 ब्यूटीन। इसे कैसे लिख सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। ये हो गया कौन सा ब्यूटीन? 2 ब्यूटीन। क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। और तीसरा देखिए आप, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH2। इसे बोलते हैं आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हैं इसे? आइसोब्यूटीन। देखो, आइसोब्यूटीन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 है कि 4 है? बेटा जितने दिख रहे हैं उतने ही बोलना। कितने कार्बन है? 4। क्या उसमें डबल बॉन्ड है? तो ये भी तो ब्यूटीन हुआ। लेकिन इन 2 ब्यूटीन से ये वाला ब्यूटीन अलग है। इन 2 ब्यूटीन से ये वाला ब्यूटीन क्या है? अलग है ना? नजर आ रहा है ना? तो बेटा ये जो है, इसे कहते हैं आइसोब्यूटीन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटीन। अब सवाल ये है कि इस आइसोब्यूटीन का बॉन्ड लाइन कैसे होगा? तो बॉन्ड लाइन भी बता देता हूं आपको कि कैसे होगा बॉन्ड लाइन। इधर देखिए, इधर देखिए, ये यहां पे मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। ये 1 2 और ये 3, और यहां पे दे दिया डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा दिया ऊपर ये वाला CH3। ठीक है? ये वाला CH3 समझ में आया ना? देखो, ये 3 कार्बन है। नहीं समझ में आया? कह रहे मुझे एक बात बताइए, नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी। सही है ना? ये होगा 1, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? ये देखो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये क्या हो गया? 3। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 और 2 के बीच में। तो डबल बॉन्ड यहां पे 1 और 2 के बीच में हो गया। और ये जो CH3 है, ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकंड कार्बन से जुड़ा है। तो देखो, ये CH3 ऊपर वाला सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? जो बेटा मेन चेन के जो हाथ पैर है, ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर में जिस कार्बन को जुड़े हुए हैं, बॉन्ड लाइन में भी उसी कार्बन को जोड़ना पड़ेगा ना। कंडेंस में हम बता रहे हैं कि ये जो CH3 है, ये 2 नंबर के कार्बन को जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड लाइन में भी हमें 2 नंबर के कार्बन को ही जोड़ना पड़ेगा ना उसे, ना कि 3 नंबर के कार्बन को। समझ में आया? ना कि पहले कार्बन को। तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटीन। क्या बोलेंगे आप इसे? आइसोब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटीन। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? तो देखो, ब्यूटीन के टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 3 आइसोमर। पहला ब्यूटीन कौन सा है? 1 ब्यूटीन। दूसरा ब्यूटीन कौन सा है? 2 ब्यूटीन। तीसरा ब्यूटीन कौन सा है? आइसोब्यूटीन। समझ में आ रहा है ना? क्या इथीन का कोई आइसोमर है? नहीं है। थोड़ा सा बेटा जो बोल रहा हूं ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आराम से बोलता हूं। क्या इथीन का कोई आइसोमर है? नहीं है। क्या प्रोपीन का कोई आइसोमर है? नहीं है। और उसके बाद में ब्यूटीन के कितने आइसोमर है? 3। तो पहला कौन सा हो जाएगा? एन ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, दूसरा 2 ब्यूटीन, तीसरा ब्यूटीन आइसोब्यूटीन। समझ में आ रहा है ना? आप बोलोगे सर कि देखो, जिस तरीके से ये 1 ब्यूटीन हुआ, बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में कर दिया तो 2 ब्यूटीन हुआ, तो क्या हम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 और 4 में नहीं कर सकते क्या? तो देखो बेटा, वो भी बता देता हूं। अगर आपने 3 और 4 में कर दिया ऐसे, तो बेटा नंबरिंग इधर से होगी क्या? अब नहीं ना, फिर इधर से होगी। ये 1, ये 2 और ये 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। फिर से क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन हो जाएगा। तो अब नया स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या उसका? समझ में आ रहा है ना रे? अरे आप यहां पे मैंने 1 और 2 में बताया ना डबल बॉन्ड की पोजीशन, बाद में 2 और 3 में बताया, तो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे ना कि सर 3 और 4 में बता दो। तो 3 और 4 में बताया। क्या बताया? 3 और 4 में। तो बेटा 3 और 4 में नंबरिंग इधर से होगी ना। हम क्या बोलते हैं कि जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका नंबर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए? कम से कम आना चाहिए। तो फिर बेटा उधर से नंबरिंग, हमारे पास में फ्रीडम है ना कि हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते, इधर से भी नंबरिंग कर सकते। समझ में आया? बशर्त ये है कि बेटा जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उनका नंबर क्या आना चाहिए? कम से कम आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर अलाउड होगा क्या? फिर चौथा स्ट्रक्चर अलाउड है या नहीं है? नहीं है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। बस 3 ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। पहला वाला ये हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्या आप पेंटीन के बना सकते हो?
पेंटीन के देखो क्या होगा, पहले देखिए आप, अगर हम पेंटीन की बात करें तो इधर देखो बेटा, पेंटीन में 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, क्या हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या 3 पेंटीन पॉसिबल है? देखो वाला 3 पेंटीन पॉसिबल है क्या? होगा या नहीं होगा? बेटा ये डबल बॉन्ड इधर दे देंगे तो फिर से 2 पेंटीन ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या आइसोपेंटीन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है आइसोपेंटीन, हो गया आइसोपेंटीन। अरे समझ में आया या नहीं आया? तो देखो आइसोपेंटीन भी पॉसिबल है, इसके अलावा भी और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये जो मिथिल है, ये जो CH3 है, इसको ऐसे यहां पे लगा दिया तो हमने, ये डबल बॉन्ड को यहां लगा दिया और मिथिल को यहां लगा दिया तो ये भी तो पेंटीन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पेंटीन। लेकिन ये जो है मैं आपको जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा बेटा तब बताऊंगा ये, क्योंकि इसके नाम बताना मुझे जरूरी है, अभी नहीं बताता आपको, लेकिन आपको मोटा मोटा तो समझ में आ रहा है कि आइसोमर होते क्या है करके। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये बातें आपने बस, ये सिर्फ पेंटीन का समझ में आ गया आपको, ये 1 पेंटीन हो जाएगा। क्या मैं लिख दूं यहां पे, ये बेटा 1 पेंटीन है, ये क्या होगा 1 पेंटीन, ये क्या हो जाएगा 2 पेंटीन, ये हो जाएगा 2 पेंटीन, और ये क्या हो जाएगा बेटा आइसोपेंटीन, आइसोपेंटीन। क्लियर है बात? यहां पे 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, आइसोपेंटीन। कैसे? इधर देखो ना यार, यहां पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। देखो 1 एंड 2 में छोटा नंबर 1 है इसलिए बोला है 1 पेंटीन, 1 एंड 2 एंड 3 में छोटा नंबर 2 है इसलिए बोला 2 पेंटीन। अब इसे कहते हैं आइसोपेंटीन, आइसोपेंटीन। अगर मैं इसको नंबरिंग करूंगा तो इधर से करूंगा, सही है ना, 1 2 3 4। बेटा ये 3 नंबर के कार्बन को जो CH3 जुड़ा हुआ है ना, 3 नंबर के जो कार्बन को जो CH3 जुड़ा है उसे मिथिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिथिल। तो एक्चुअल में इसका नाम हो जाता है 3 मिथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथिल। कितने कार्बन को नंबर दिया है हमने? 4, तो 4 कार्बन होगा तो ब्यूटीन बोलेंगे ना, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 एंड 2 में, तो क्या बोलेंगे 1 ब्यूटीन। तो इसे कहते हैं 3 मिथिल 1 ब्यूटीन। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बेटा नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो आपको बात दोबारा से सुनो बेटा, यहां पे ये जो आइसोपेंटीन है इसको नंबर किए हमने 1 2 3 4, और जो CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं मिथिल। क्या बोलते हैं? मिथिल। तो बेटा उसको सेपरेट नंबर दे दिया 3 मिथिल। अब बचे कितने कार्बन जिनको नंबर दिया हमने? 3 है कि 4 है? 4 है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 एंड 2 में है, तो छोटा नंबर कौन सा है 1 है, तो 1 ब्यूटीन लिखा। क्या लिखा है 1 ब्यूटीन। क्लियर है बात यहां पे? सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ, किसके आइसोमर्स हो गए? अल्कीन के आइसोमर और पेंटीन के आइसोमर। क्या आप अल्काइन के आइसोमर बना सकते हैं? अल्काइन, मुझे एक बात बताइए, क्या एक कार्बन वाला अल्काइन पॉसिबल है? अल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्काइन। अल्काइन में एक कार्बन वाला तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। और दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कोई आइसोमर होगा? नहीं होगा। क्या C3H4 का कोई आइसोमर होगा? नहीं होगा। C4H6 का कोई आइसोमर होगा? होगा। एक 1 ब्यूटाइन हो सकता है, 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है। समझ में आया क्या? आपको क्या करना है बेटा, अभी वो सर आ गए तो मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा, तो जो नेक्स्ट है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन के बारे में आपको बात समझ में आ रही है कि ब्यूटाइन क्या होता है? तो अरे यार इधर देखिए, आप इधर देखिए, देखो पहला जो इथाइन है उसका कोई आइसोमर होगा क्या? नहीं होगा। प्रोपाइन का कोई आइसोमर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ब्यूटाइन का आइसोमर होगा ना यार, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन, बस ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटीन बोला था ना, तो ब्यूटाइन नहीं हो सकता क्या? ब्यूटाइन 1 2 3 4, 2 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। 1 2 3 4 5, दैट इज 1 पेंटाइन। क्या हो जाएगा? 1 पेंटाइन। 1 2 3 4 5, 2 पेंटाइन। 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 2 आइसोपेंटाइन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइन। समझ में आया या नहीं आया? क्या गया ऊपर से? ये आया ना समझ में? देखो आप ट्राई कीजिए, इसके ये जो हमने लिखा है दैट इज अल्काइन के आइसोमर्स, किसके आइसोमर्स होंगे, किसके आइसोमर्स नहीं होंगे और कितने होंगे, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आपके दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और कल से बेटा मैं एटम के बारे में बात करूंगा, तो जो बच्चे, दोबारा से बोल रहा हूं, जो बच्चे नए बेटा उनको समझ में आएगा। आज का अगर किसी को नहीं समझ में आया, जो नए बच्चे हैं, तो बेटा टेंशन नहीं लेना है, कल से समझ में आएगा, क्योंकि बीच में से जब घुसते हैं ना हम, तो थोड़ा देर लगती है समझने को, ठीक है। ये बात आप इतने तो समझदार हो कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको और वो बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको कि बीच में से जब आते हैं तो समझ में नहीं आता है कुछ, ठीक है।
इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, और चाहे नए बच्चे हो या जूने बच्चे हो, सबको बेटा कल 35 एलिमेंट्स लर्न लगेंगे। मैं अगर मेरा मन चाहा तो इंडिविजुअली भी पूछूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं कि वे सबके सुर में सुर मिलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं। तो इंडिविजुअली भी मुझे याद लगेंगे हर बच्चे का टोटल 35 एलिमेंट, और एक साथ में भी बोलना है, एक आवाज में बोलना है, आगे पीछे नहीं बोलना है, ठीक है। इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे हम।